तो मुख्तार से 360 घंटे की जो पूछताछ हुई है उस पर आपको बताएं कि माफिया मुख्तार अंसारी की ईडी की रिमांड आज 2 बजे खत्म हो रही है। मुख्तार अंसारी का मेडिकल कराने के बाद ईडी मुख्तार को स्पेशल कोर्ट में पेश करने जा रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। ईडी मुख्तार से लगातार पूछताछ कर रही है। 15 दिन की रिमांड पर था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और रिश्तेदार सरजील रजा जेल में बंद हैं। अब्बास चित्रकूट और सरजील नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो मुख्तार की रिमांड का आज 15वां दिन और देखिए आज दोपहर 2 बजे रिमांड खत्म हो रही है। 15 दिन की रिमांड में पुलिस के हाथ कई सुराग लग गए हैं, कई बड़े सवालों के जवाब लगे हैं और कई बातों पर तालम तोल करता हुआ नजर आया है मुख्तार अंसारी। कई बातों में अपने वकील से बात करने की बात उसने कही है। फोन सीधे रुख करते मेरे सहयोगी सर्वेश दुबे की तरफ, जो कि इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। सर्वेश दुबे, आज दोपहर 2 बजे रिमांड जो है वो पूरी हो रही है। कई सवालों के जवाब मिले ईडी को, कई सवालों के जवाब पर वो गोलमोल जवाब देता हुआ नजर आया। पूरे तौर पर आपसे समझना चाहेंगे 15 दिन के इस विश्लेषण को कि आखिरकार क्या पुलिस के हाथ लगा है, क्योंकि अब कोर्ट में पेश किया जाना है मुख्तार को। देखिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था और इस मामले में तेजी तब आई जब नवंबर 2021 में पहली बार बादा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी। इसके बाद कोरोना के चलते पूछताछ रुकी हुई थी, लेकिन मई 2022 में इस मामले ने तेजी पकड़ी और मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, इसके साथ साथ उमर अंसारी से पूछताछ की गई। भाई अफजाल अंसारी जो कि बसपा के सांसद, उनसे पूछताछ की गई और बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी और भतीजे शोएब अंसारी जो कि विधायक हैं, उनसे पूछताछ की गई। लेकिन पत्नी आफसा अंसारी को समन भेजने के बाद भी वो बयान दर्ज कराने नहीं आई। इस मामले में नवंबर 2022 में तब तेजी आई जबकि विधायक बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और उसे हिरासत में ले लिया, बाद में गिरफ्तार कर लिया और कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की गई। इसके साथ ही साथ साले सरजील रजा को भी पूछताछ के लिए उसको हिरासत में लिया, बाद में गिरफ्तार कर लिया। दोनों जेल में बंद है। फिलहाल 5 जनवरी को दोनों की पेशी कोर्ट में होनी है। सरजील रजा नैनी सेंट्रल जेल में और अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है। लेकिन हम आपको बताएं कि पिछले 15 दिनों में जो मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई वो सिलसिलेवार ढंग से जो अब तक तमाम पारिवारिक सदस्यों और करीबियों से पूछताछ हुई थी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कराया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है। मुख्तार अंसारी तमाम सवालों के जवाबों में ये कहता रहा कि वो 17 सालों से जेल में बंद है, इसलिए वो ज्यादा जानकारी नहीं है उसको। लेकिन अगर मैं सिलसिलेवार उसके जो सवाल है वो आपको बताऊं तो सबसे पहले ये पूछा गया कि आखिर उसकी फरार पत्नी आफसा अंसारी कहां पर है और समन जारी होने के बाद वो अपना बयान दर्ज कराने क्यों नहीं आ रही हैं। इसके साथ ही साथ उसकी अवैध संपत्तियों के बारे में उनसे पूछा गया और जो उसकी कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन है और उसके ससुर जमशेद रजा की जो कंपनी आकाश कंस्ट्रक्शन है, दोनों के बीच में जो ह्यूज लेन देन हुआ था उसके बारे में पूछताछ की गई। इस पूरी पूछताछ में पूर्वांचल के एक बाहुबली सांसद का नाम आया था जिनका नाम अतुल राय है, वो भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उनके साथ संबंधों और उनके कारोबारी रिश्तों के बारे में पूछताछ की गई। इसके साथ ही साथ कहां पर उन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां बनाई है, इस मामले में पूछताछ की गई। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब इस बात की जानकारी मिली कि पंजाब के रोपड़ जेल में रहते हुए उसने फोन नंबर का इस्तेमाल किया और फोन से उसने रंगदारी मांगी। उस मामले में जेल के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी गई और उनसे भी अब ईडी पूछताछ की तैयारी कर रही है। तो कुल मिला के तमाम चीजों पर पूछताछ की गई। चूंकि जो मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था उसको 3 मुकदमों को आधार बनाया गया था। लखनऊ में सरकारी जमीन पर कब्जा, गाजीपुर के नंदगांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर वेयर हाउस बनाए जाने और उसको एफसीआई को किराए पर दिए जाने और 15 करोड़ रुपए का किराया लिए जाने। तो यहाँ पर कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो 15 करोड़ रुपए आपको मिले उसको कहां इन्वेस्ट किया, पत्नी को, भाई को, बेटे को कहां किसको दिया आपने, रिश्तेदारों को कितना दिया और सबसे बड़ी बात यह कि विदेश पर आपने कब खर्च किया और विदेश पर कितना पैसा खर्च किया। जो रिमांड के पूरे हुए हैं अब कोर्ट में पेश किया जाना है। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नजर बनाए रखिए आप कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार की। आगे बढ़ रहे हैं। आगरा से खबर है जहां पर कैश डिलीवरी